नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक पारिवारिक कहानी है। शहर वाली बहू। राजेश अभी अभी यहाँ गांव पहुंचा था। अम्मा को प्रणाम कर अपना सामान अंदर रखकर आया और अभी अभी चाय का कप रखा ही था कि अम्मा की नाराज होती हुई आवाज सामने आई। अरे क्यों आना चाहेगी छोटी बहू यहाँ गांव में? शहर में तो बहुत ऐशो आराम है ना। वो सब यहाँ पे कहाँ मिलेगा? ये सुनकर राजेश हैरान न गया। अभी तक तो अम्मा शांतिपूर्वक बैठी हुई थी। अचानक ये क्या मुद्दा लेकर बैठ गई? अरे अम्मा, वो 2 दिन बाद आ जाएगी। तुम भी कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो? मन्नू की परीक्षाएं हैं। अब दोनों में से किसी एक को तो वहाँ रुकना ही पड़ेगा। अम्मा ने बात को अनसुना करते हुए कह दिया। हाँ हाँ, मैं सब समझती हूँ। ये सारी बहानेबाजी। हमने तो जैसे बच्चे पाले ही नहीं है। यहाँ रिश्तेदारी में आएगी नहीं तो तुम्हारे घर पे काम पड़ जाएगा तो कौन आएगा तुम्हारे यहाँ? और अम्मा नाराज होने लगी। अब अम्मा किसे समझा रही हो आप? मौज मस्ती की तो आदत पड़ गई इन दोनों को। दोनों अकेले रहते हैं ना। ना कोई रोक टोक ना कुछ और। अब हवा में उड़ने की तो आदत होगी ही। तभी बड़ी बहू राखी बोलती है। भाभी, कैसी बातें कर रही हो आप? अब अकेले रहते हैं तो कितनी जिम्मेदारियां भी होती हैं। आखिर बच्चों को भी तो हमें संभालना होता है। राजेश अपना पक्ष रखते हुए बोला। हाँ हाँ, हम तो सब समझते हैं तेरी जिम्मेदारी है। अरे तू तो मर्द है, तेरे पास तो बहुत काम होंगे। पर उसके पास ऐसा कौन सा काम है? वो तो अपनी जिम्मेदारी का बस रोना ही रोती है और रिश्तेदारों को जवाब हमें देना पड़ता है। हर बार बस एक ही बहाना मना देती है। और वो शहर में रहती है तो यहाँ आँख कान सब बंद करके आराम से रहती है। और हमें यहाँ रहना पड़ता है रिश्तेदारों के बीच। 10 बातें हमें सुननी पड़ती है। अम्मा जी का बड़बड़ाना भी चालू हो चुका था। राजेश समझ चुका था कि वो तो चुप नहीं होने वाली। वो उठकर बाहर आ गया पर राखी वहीं खड़े होकर आग में घी डालने का काम लगातार करती रही। अम्मा जी, काहे जी जान जला रही हो आप अपना? आपकी छोटी बहू तो कुछ समझती नहीं। अब उसमें क्या कर सकते हैं? ये सब कुछ तो संस्कारों की बात होती है। राखी ने कहा। हाँ हाँ, तू ठीक कह रही है। अब जाके रसोई में रात के खाने की तैयारी कर ले। उस महारानी को आने तो दे, अच्छे से समझाती हूँ उसे। अम्मा जी का गुस्सा देख राखी चुपचाप रसोई में खाने के लिए तैयार करने के लिए चली गई। बड़बड़ाती अम्मा कुछ देर तो वहीं बैठी रही। तब तक पड़ोस में औरतें गीत गाने के लिए उन्हें बुलाने आ गईं। अब तो उन्हें जाना ही था, सो उठकर पड़ोस में अपनी देवरानी के घर चली आई। अम्मा जी के 2 बेटे, सुरेश और राजेश। सुरेश का परिवार अम्मा जी के साथ यहाँ गांव में रहता था। वहीं राजेश का परिवार शहर में नौकरी के चलते वहाँ रहता था। सुरेश के परिवार में उसकी पत्नी राखी और उसके जुड़वा बच्चे थे। वहीं राजेश के परिवार में पत्नी ममता और उनका एक 13 साल का बेटा मनु। अम्मा जी की सारी रिश्तेदारी गांव में ही थी। अब किसी के घर भी कोई भी प्रोग्राम होता तो राजेश के परिवार को शहर से आना पड़ता था। कई बार राजेश को छुट्टी भी नहीं मिलती तो कई बार मनु की परीक्षाएं आ जाती। हालांकि वो लोग कोशिश तो पूरी करते थे पर जरूरी नहीं कि हर बार उनकी स्थिति उनके अनुरूप ही हो। फिर भी दोनों कोशिश करते थे कि कम से कम दो में से कोई एक जन वहाँ मौजूद हो जाए। जब राजेश नहीं आ पाता था तब तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। कारण अम्मा जी का मानना था कि वो तो आदमी है, कमाता है, उसे छुट्टी नहीं मिलती होगी। लेकिन ममता नहीं आ पाते थे तो ये बात अम्मा जी को बहुत बुरी लगती। और इन सब में सबसे ज्यादा बुरा काम करती राखी। वो उन्हें भड़काने से बाज नहीं आती। भला औरतों का घर में काम ही क्या होता है, वो भी तो आ ही सकती थी। पिछली बार अम्मा जी के मायके से उनके भतीजे का मुंडन का प्रोग्राम था। घर में बहुत बड़ा आयोजन किया था। उस समय भी मनु की तबीयत खराब हो गई और ममता नहीं आ पाई। बस इस बात पे ही अम्मा नाराज होने लगी। फिर अम्मा जी ने फोन करके ममता को बहुत सुनाया। अरे तुम लोग नहीं आते, तुम्हारे घर कौन आएगा? बेटी की तबीयत ही तो खराब थी, ले आती यहाँ पे। ट्रेन में बैठ के तो आना था, पैदल थोड़ी ना चल कर आना था। ममता ने समझाना चाहा तो अम्मा और भी ज्यादा नाराज होते हुए बोली। ये आजकल की आई हुई छोटी मोटी हमें समझाएगी दुनियादारी? हमने दुनिया देखी नहीं है, सब जानती हूँ तुम्हारे बहाने। लेकिन इस बार तो अम्मा के देवरानी की बेटे की ही शादी थी। अम्मा की देवरानी यहाँ 3 घर छोड़कर ही रहती थी। कल से सारे प्रोग्राम शुरू होने थे। कल लगन के टीके का भी प्रोग्राम होने वाला था। अब इस प्रोग्राम में राजेश का होना जरूरी था, इसलिए ममता वहाँ शहर में रुक गई और राजेश यहाँ आ गया। हालांकि ममता 2 दिन के बाद यहाँ आ ही जाती क्योंकि मनु की परीक्षाएं तब तक खत्म हो जाती, पर अम्मा इससे खुश नहीं थी। खैर, दूसरे दिन लगन के टीके का प्रोग्राम हो गया और अगले दिन ममता मनु के साथ गाँव पहुँच गई। अम्मा उस समय कमरे में थी। ममता उन्हें प्रणाम करने के लिए उनके कमरे में गई और जैसे ही पैर छूने के लिए झुकी है, मिल गई फुर्सत तुम्हें यहाँ आने के लिए? अभी क्यों आई हो? कल रिश्तेदारों को जैसे जवाब दिया वैसे ही अभी भी दे। अम्मा, मनु की परीक्षाएं थी। अरे परीक्षाओं के चलते क्या रिश्तेदारी छोड़ देगी? कौन सा बैरिस्टर बन रहा था आज ही? स्कूल की ही तो परीक्षा है और यहाँ हमें सुनाने का काम करवा रही है। अम्मा जी, बैरिस्टर भी तभी बनेगा जब वो पढ़ाई सही से करेगा। बच्चे की पढ़ाई का मामला है, वो बहुत जरूरी है। हम दोनों में से कोई तो एक था ना यहाँ पे।
लो भाई देख लो, शहर जाके इतनी जुबान चलने लगी है कि अम्मा को पलट के जवाब दे रही है। हमारी तो आज तक हिम्मत नहीं हुई। हमारे भी बच्चे हैं, क्या उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई? क्या वो लोग बीमार नहीं हुए? हम थोड़ी देर के लिए सही रिश्तेदारी में तो आते ही हैं। राखी बीच में ही बोली, भाभी आपकी रिश्तेदारी आस पास में है। जब कोई प्रोग्राम होता है तो एक ही प्रोग्राम से फ्री होकर कोई दिन में ही आ जाता है। तब तक आप लोग थोड़ी देर जाके आ जाते हैं। पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है क्योंकि शहर बहुत दूर है, 2 दिन 3 दिन निकाल के आना पड़ता है। आपका बच्चा बीमार है तो अम्मा जी संभाल लेंगी, लेकिन मेरा बच्चा बीमार है तो यहाँ शहर में मेरे अलावा उसके पास कोई नहीं होता। और बीमार बच्चे को ट्रेन में लेकर हम सफ़र नहीं कर सकते क्योंकि अगर रास्ते में बहुत तबीयत खराब हो गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बच्चा परेशान होगा वो अलग। भाभी हम अपने हिसाब से एडजस्ट करते आ रहे हैं, दोनों में से कोई एक मौजूद होता है, लेकिन होता जरूर है। अब आप ये सोचो सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाए तो ये तो संभव नहीं है। ममता ने पलट के जवाब दिया। इससे पहले अम्मा या राखी कुछ कहती, सुरेश ने कहा, अब तुम लोग एक ही बात को लेकर बहस करती जा रही हो। ये बहुत हो गया है। अब यहाँ बैठ के बातें न बनाओ, दूसरों की भी समस्याओं को समझने की कोशिश करो। हम यहाँ मिल बैठकर जिम्मेदारी बांटकर सभी जिम्मेदारी अकेले पूरी कर सकते हैं। आखिर सुरेश ने अपना मुंह खोला तो सब चुप हो गए और आखिरकार शांति से शादी निपट गई। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।